हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। क्या है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी? किसने इंट्रोड्यूस करी ये थ्योरी? विक्टर व्रूम। ही इंट्रोड्यूस दिस थ्योरी एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल थ्योरी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए आज हम ध्यान से पढ़ेंगे अबाउट दिस थ्योरी। विक्टर व्रूम ने क्या किया? विक्टर व्रूम ही क्रिटिसाइज द हेज़बर्ग्स टू फैक्टर्स थ्योरी। फ्रेंड्स, अगर आप हेज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने उसको बहुत डिटेल्ड और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो प्लीज़ गो थ्रू अबाउट द हेज़बर्ग्स टू फैक्टर्स थ्योरी। तो विक्टर व्रूम ने क्या किया? विक्टर व्रूम क्रिटिसाइज द हेज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी एंड ही बिलीव्ड, उन्होंने माना कि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन टुवर्ड एनी एक्शन एट अ टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन। इसका मतलब किसी भी मोमेंट पे, किसी भी समय पे किसी का मोटिवेशन, किसी एक्शन के प्रति अगर आपको जानना है तो आपको उस इंसान के परसेप्शन के बारे में जानना पड़ेगा कि वो एक स्पेसिफिक आउटकम या रिजल्ट के बारे में क्या सोचता है, यानी कि उसकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है उस आउटकम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल को लगता है कि एक आईएएस एग्ज़ाम बहुत प्रेस्टिजियस है और अगर मैं इसको कर लूँगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी। बट एट द सेम टाइम एक दूसरा इंडिविजुअल ये भी सोच सकता है कि अगर मैं एक अच्छा गिटारिस्ट बन जाऊँ तो मेरी लाइफ अच्छी होगी। तो दोनों के पर्सनल प्रेफरेंस में डिफरेंसेस है, जिससे कि उनके एक्शंस डिफर होंगे और उनका मोटिवेशन डिफरेंट होगा। आइए हम और डिटेल में जानते हैं अबाउट दिस विक्टर व्रूम्स थ्योरी। This model is based on the belief that motivation is determined by the nature of the reward of the people expected to get a result of their job performance। इसका मतलब है कि मोटिवेशन किस से आप पता लगा सकते, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जब एक इंसान नेचर ऑफ रिवॉर्ड के बारे में सोचता है कि अगर हम ऐसा जॉब परफॉर्म करें और इसके रिवॉर्ड्स हमें क्या मिलेंगे, वो इंसान को मोटिवेट करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। क्यों? क्योंकि अ मैन इज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग। हम एक बहुत रैशनल ह्यूमन बीइंग है। हम बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं, हम बहुत नाप तोल के कदम उठाते हैं एंड वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द परसीव वैल्यू ऑफ सच रिवॉर्ड। हम चाहते हैं कि जो हमारी परसीव वैल्यू है किसी चीज़ को पाने के लिए, रिवॉर्ड के लिए, वो हमें हमारे कार्य करने से हमें मैक्सिमम मिले। दैट मीन्स पीपल विल बी हाईली मोटिवेटेड इफ दे आर मेड टू बिलीव दैट इफ दे बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे they will receive a certain type of outcome according to their personal preference। मतलब ये एक इंसान को अगर बिलीव करा दिया जाए कि अगर आप इस तरीके से कार्य करेंगे या इस तरीके से काम करेंगे तो आपको सफलता हासिल होगी या आपको मनचाहा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं। यही बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करते हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पढ़ते हैं और मोटिवेट होते हैं। यही चीज़ बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी करते हैं टू मोटिवेट द इंडिविजुअल्स टू गेट सक्सेस। नाउ Vroom has identified three variables which determines the motivation। और उन्होंने वो कैसे, उन्होंने ये एक फॉर्मूला फॉर्म में दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। मोटिवेशन इक्वल टू वैलेंस इंटू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी। हम ये तीनों सारे वेरिएबल्स एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, बट इससे थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप मोटिवेशन हाई लेवल का चाहते हैं तो इन सब की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी की भी एक ज़ीरो वैल्यू होती है तो मोटिवेशन ज़ीरो हो जाता है। Now what is balance? Balance means the attraction और repulsion of an outcome to an individual। मतलब एक इंडिविजुअल एक आउटकम को लेके, एक रिजल्ट को लेके उससे कितना अटैच्ड है, उससे कितना अट्रैक्टेड है, मतलब वो कितनी शिद्दत से कोई कुछ पाना चाहता है, अपने गोल को कैसे पाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है जो एक आईएएस एग्जाम क्रैक करना चाहता है, वो 4 बार अटैम्प्ट करता है, बट कुछ लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये आपकी विल पावर, आपकी मोटिवेशन डिसाइड करती है कि आप
अपने गोल से कितने अटैच्ड हैं। एंड वेन एवर एन इंडिविजुअल हैज़ प्रेफरेंस फॉर अ रिवॉर्ड बैलेंस इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्रेफरेंस। जैसे कि मैंने बताया कि वो ही जो आपकी अट्रैक्शन है, आपकी प्रेफरेंस है आपके रिवॉर्ड के लिए, वो ही इस बैलेंस की स्ट्रेंथ है। और ये जो बैलेंस है ये बहुत सब्जेक्टिव होती है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ज़रूरी नहीं कि जो अट्रैक्शन मुझे मेरे गोल के लिए हो वो आपको भी हो, जो आपको हो जो मेरे लिए भी हो। So it is very individualistic, and balance is deemed to be positive for the individual if he prefers attaining the outcome to not attaining the outcome. ये तो बहुत सी वैलिड चीज़ है कि बैलेंस उन्हीं लोगों का पॉजिटिव होगा जो कुछ अटेन करना चाहते हैं उस गोल को, और जो नहीं अटेन करना चाहते उनको पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी। सो दिस इज नोन एज बैलेंस। एंड बैलेंस ज़ीरो होगा उन लोगों के लिए जो आउटकम अचीव करना चाहते हैं, मतलब उसको रीच करना चाहते हैं, गोल को पाना चाहते हैं। वायलेंस बैलेंस नेगेटिव होगा इफ इंडिविजुअल प्रेफर्स नॉट अटेनिंग द आउटकम। अगर इंडिविजुअल को लगता है कि मुझे नहीं करना है या मुझसे नहीं हो पाएगा तो बैलेंस क्या है, नेगेटिव हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स बैलेंस को क्या क्या कह सकते हैं, वी कैन से must one individual must value the reward as desired and satisfactory। मतलब जो हम चाहते हैं वो इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट उसे लगना चाहिए, उसके लिए डिज़ायर्ड होना चाहिए और उसको सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। तभी बैलेंस पॉजिटिव होगा और तभी उसके प्रति वो कार्य करेगा। इट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है रिवॉर्ड की वो मैटर नहीं करती है, बट क्या मैटर करता है कि परसीव्ड वैल्यू, मतलब एक इंडिविजुअल जो है उसके लिए उसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कोई फेम के लिए काम करता है, कोई सिर्फ मनी के लिए काम करता है और किसी को जस्ट मज़ा ही आता है हार्ड वर्क करने में। तो ये परसीव्ड वैल्यूज़ के एग्जाम्पल है कि कौन कैसे परसीव करता है। कोई सिर्फ पैसे के लिए ही काम करना पसंद करता है, किसी को आईएएस बनने में पसंद है, कोई गिटारिस्ट बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है। तो इन सब की डिज़ायर्ड और सेटिस्फैक्ट्री जो रिवॉर्ड्स है डिफरेंट होंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग वो किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द बैलेंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी, एज यू कैन सी, इट्स द एफर्ट परफॉर्मेंस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स किसी पर्टिकुलर एक्शन करने से हमें कितनी एक्सपेक्टेंसी है कि हम वो गोल हासिल कर लेंगे। एंड इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल परसीव करता है कि अगर मैं इतने एफर्ट डाल लूँ, इतना परफॉर्म कर लूँ, ऐसे परफॉर्म कर लूँ तो मैं ये गोल अचीव कर लूँगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी और एफर्ट परफॉर्मेंस प्रोबेबिलिटी। सिंस इसका एसोसिएशन एफर्ट और परफॉर्मेंस से है तो इसकी वैल्यू भी 0 और 1 में होती है। अगर इंडिविजुअल को लगता है, प्रोबेबिलिटी लगती है कि वो अचीव कर लेगा तो स्कोर होता है 1, और लगता है कि नहीं कर पाएगा तो उसका स्कोर हो जाता है 0। तो दिस इज अबाउट द एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट इज ए इंस्ट्रूमेंटैलिटी, जिसको आप परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। नाउ इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या है? इंस्ट्रूमेंटैलिटी रेफर्स टू द बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ए पर्सन दैट इज परफॉर्मेंस विल लीड टू अ पर्टिकुलर डिजायर्ड रिवॉर्ड। मतलब उसका विश्वास है और उसकी मान्यता है, एक्सपेक्टेशन है कि वो एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करने से अपना जो उसका डिजायर्ड रिवॉर्ड है और गोल है वो पा लेगा। इसको मैं और डिटेल में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल को प्रमोशन चाहिए, है ना, और उसको लगता है कि एक सुपीरियर परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड टू गेन द प्रमोशन। मीन्स अगर उसको प्रमोशन चाहिए तो उसको एक सुपीरियर क्वालिटी की परफॉर्मेंस देनी होगी। तो उसका फर्स्ट लेवल ऑफ आउटकम क्या हो गया? सुपीरियर परफॉर्मेंस। एंड प्रमोशन क्या हो गया? सेकेंडरी। Now superior performance becomes the first level outcome and that will be instrumental in obtaining the desired promotion which is the second level outcome। इसका मतलब अब superior performance first level of outcome बन जाएगा जो कि बहुत instrumental होगा for getting the desired promotion, जो कि second level of outcome बन चुका है। Now the value of the instrumentality also varies from 0 to 1 is called the probability of achieving the desired outcome।
फॉर एग्जाम्पल एक मोटिवेशनल फोर्स किस चीज़ से, एक्सपेक्टेंसी, फर्स्ट लेवल आउटकम एंड आउटकम नंबर 1, 2, ये सब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई आईएएस क्लियर करना चाहता है तो उसका पहला एम क्या रहेगा कि वो प्रीलिम्स क्लियर कर ले, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा तभी तो वो मेंस दे पाएगा, फिर उसका मेंस क्लियर कर लेगा तभी तो वो इंटरव्यू दे पाएगा। तो उसका आउटकम नंबर 1 क्या हो जाएगा, प्रीलिम्स। आउटकम नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेंस। आउटकम नंबर 3 क्या हो जाएगा, इंटरव्यू। एंड फाइनली क्या है, आईएएस। तीनों चीज करने के बाद वो ही शुड बी एबल टू क्लियर द आईएएस। इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ना रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये तीनों जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। दे शुड बी वेरी हाई इन स्कोर, दैट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई एक भी जीरो होता है सो मोटिवेशन विल बिकम जीरो बिकॉज द इक्वेशन इज इन द मल्टीप्लिकेशन। नाउ व्हाट आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ थ्योरी। कुछ इस थ्योरी के पॉजिटिव पॉइंट रहे कि इसने समझा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक्सपेक्टेंसी मॉडल कैसे काम करता है इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड इट कैन इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। This model explains how individual goals influences his efforts, like need-based models reveal that individual behavior is goal-oriented. इस थ्योरी से बहुत इजीली समझ में आता है कि एक इंडिविजुअल के जितने भी एफर्ट्स, परफॉर्मेंसेस होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि पॉजिटिव रहे विक्टर व्रूम की थ्योरी में। पर एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव्स भी रहे, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रहे, जैसे कि बहुत डिफिकल्ट है रिसर्च करना और इसको प्रैक्टिस में अप्लाई करना। एंड जैसे कि इस थ्योरी में बताया कि ह्यूमन इज रैशनल बीइंग एंड वो सारे डिसीजन कॉन्शियसली लेता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत सारे डिसीजन ऐसे भी लेता है जो कि सबकॉन्शियस होते हैं और उसकी कॉन्शियसनेस में नहीं होते। फॉर एग्जांपल इन रूटीन जॉब्स, 9 to 5 जॉब्स में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जो कि कॉन्शियसली नहीं होते। एंड ये जो थ्योरी रही मोटिवेशन की बहुत कॉम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड। So these were some shortcomings about this theory. आई होप फ्रेंड्स ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश की गई है। फ्रेंड्स आपको समझ में आती है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। टिल देन थैंक यू।